गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन आवर लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि किस तरह से कॉमेट जो है धरती की तरफ आ रहा है। एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, वहाँ पर किस तरह से कैलकुलेशंस हुए थे और एक प्रोजेक्ट फाइनली एक टाइम टेबल सेट किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, जिसमें कि 3 डेट्स रखी गई थी, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर एंड 15 दिसंबर। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 10 अक्टूबर, 15 नवंबर एंड 15 दिसंबर। 10 अक्टूबर को जो है स्पेसशिप जो है धरती से डिस्पैच होगा, 15 को जो है फाइनली वो कॉमेट से मिलेगा, उससे टकराएगा एंड 15 दिसंबर तक पता चलेगा कि कॉमेट ने अपनी जगह बदली या वो डायरेक्ट धरती की तरफ आ रहा है। इसी बीच में जो है सर जॉन मैकफर्सन और मनोज दत्ता का जो है अच्छा खासा बॉन्ड भी हो गया था, काफ़ी उन दोनों में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे कि उस कॉमेट के साथ क्या हुआ। ठीक है, मिस्टर दत्ता से, मिस्टर दत्ता, I will give you an honest answer. I am not buying any Christmas present till December 15. तो सर जॉन मैकफर्सन ने जो है मनोज दत्ता से कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 15 दिसंबर तक कोई क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदने वाला। दत्ता टूर द ब्रिटिश आइजल्स फॉर 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस एंड ही हैड अ pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers। तो जब कॉन्फ्रेंस फाइनली ख़त्म हो गई, जो 2 वीक की कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके बाद दत्ता जो है पूरे ब्रिटिश आइलैंड, जहाँ जिस जगह वो गए थे, इंग्लैंड में थी कॉन्फ्रेंस आई गेस, तो वो पूरा वहाँ पर घूमे अच्छा खासा। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो नए एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो प्रोफेशनल पहले से थे, सबसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सचेंज किए, चारों तरफ घूमे, मतलब उन्होंने वहाँ पर काफ़ी एक्सप्लोर किया खुद को। On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students, and the usual hangers-on loaded with garlands and bombarded by questions from the press. He somehow made his way to the waiting car. जब दत्ता फाइनली इंडिया वापस आए तो उनका जो है एक अनप्लीजेंट वे में स्वागत किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, उन्हें गैदरिंग वगैरह से नफरत थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था पब्लिक में जाना या लोगों के बीच में। तो जब वो इंडिया फाइनली आए तो उनका जो है स्वागत जो है काफ़ी बड़ी एक भीड़ ने किया, भीड़ जिसमें कि उनके फ्रेंड्स, कुछ सोशल लीडर, स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग मालाएं लेकर खड़े थे फूलों की, उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए, सब काफ़ी एक्साइटेड थे। तो इस तरह से उनका स्वागत हुआ और उनको ये स्वागत पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें सोशल होना पसंद नहीं था। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट थे। ठीक है, और किसी तरह जब उन्होंने इतनी भीड़ देखी तो उस भीड़ में से किसी तरह होते हुए उन्होंने अपना रास्ता बनाया, अपनी कार तक गए। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी। ठीक है, somehow he made his वेटिंग कार तक गए थे। देन उसके बाद क्या हुआ, अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़ी जो भीड़ है, लोग जो है काफ़ी एक पंडाल के नीचे इकट्ठा हुए। पंडाल आप जानते होंगे किसे कहते हैं। ठीक है, ही ग्लैंस्ड क्वेश्चनली एट इंद्रानी देवी। उन्होंने इंद्रानी देवी की तरफ देखा एक सवाल भरी नज़रों से। ठीक है, श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स। इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन, आई हैव अरेंज्ड अ यजना एंड कॉल्ड प्राइस टू ब्लेस यू। तो इंद्रानी देवी को पता था कि दत्ता किस तरीके के इंसान है, हाउ ही हेट द पब्लिक और बीइंग सोशल। तो इंद्रानी देवी ने उन्हें बताया कि मैंने जो है पूजा रखी है, यज्ञ रखा है और मैंने पुजारी को बुलाया है तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। बट वाई, दत्ता ने पूछा, पर क्यों? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर ऑफ fees, you know it is no longer taboo and in any case you know my views on these meaningless rituals। तो दत्ता ने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने बस इंडिया ही तो पार किया था और ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें ये यज्ञ करने की जरूरत थी, ये बेमतलब के मीनिंगलेस जिसका कोई मीनिंग ना हो, इस तरीके की पूजा पाठ करने की ज़रूरत थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंद्रानी देवी looked at Shivaji Babu, the younger brother of her husband। शिवाजी बाबू coughed and explained। तो इंद्रानी देवी ने जब दत्ता की बातें सुनी तो उन्होंने जो है दत्ता के भाई जो थे शिवाजी बाबू जिनका नाम था, उनकी तरफ देखा।
तो शिवाजी बाबू जो है दत्तादा की तरफ देखकर खांसने लगा और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट। हम सारे लोग बहुत चिंतित थे जब से तुमने वो कॉमेट को डिस्कवर किया था, उसकी खोज की थी। गुरुजी रिकमेंडेड अ शांति यजना टू पेसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यजना। तो उनके भाई ने कहा कि हमारे जो पुजारी हैं उन्होंने सजेशन दिया कि एक यज्ञ रखा जाए, तुम्हारा शुद्धिकरण कराया जाए, क्योंकि तुमने ये जो कॉमेट ढूंढा इसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें खराब हो रही हैं। इविल स्पिरिट जो है इस कॉमेट के पीछे वो चीज़ हट जाएगी, वो चीज़ धुल जाएगी पूजा से। वो लोग जो थे दत्तादा की फैमिली जो थी वो काफ़ी सुपरस्टिशियस थी, उन्हें अंधविश्वास वगैरह में बहुत भरोसा था। तो इसलिए वो दत्तादा को बोलते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि पुजारी ने सजेशन दिया है पूजा रखने का, इस पूजा से जो है जो भी इविल स्पिरिट, जो बुरी नजरें हैं वो सारी हट जाएंगी तुम्हारे ऊपर से। May I know what specific advantage there is in this ceremony? दत्तादा was outwardly calm. दत्तादा ने पूछा कि मैं जान सकता हूँ कि ये सेरेमनी के पीछे ऐसी क्या खासियत है, सब लोग इतना क्यों एक्साइटेड। दत्तादा ने काफ़ी शांति से पूछा। The comet you have discovered will not cause any ill effect on the earth. At this remark, दत्तादा blew up. तो द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड, तुमने जो कॉमेट डिस्कवर किया है, जो कॉमेट ढूंढा है, उसका धरती पे किसी तरीके का कोई इल इफेक्ट यानी किसी तरीके का कोई नुकसान हानि नहीं है धरती को। तो at the remark, Dattada blew up. Don't you know that this is all superstition? It could be condemned in the olden times when men did not know what comets were. तो दत्तादा ने बोला, दत्तादा जब ये सब बातें सुन रहे थे कि हाँ पूजा करने से ये सब होगा, इविल स्पिरिट हटेंगी, तो दत्तादा को गुस्सा आ गया। उन्होंने बहुत शांति से बोला कि क्या तुम लोग को ये नहीं पता कि जब पुराने टाइम में ये सब साइंस वगैरह जब नहीं होती थी, जब कॉमेट वगैरह धरती पे आते थे तो लोग क्या करते थे? क्या वो पूजा पाठ करते थे? नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कॉमेट होता क्या है। तो ये सब करने का क्या फायदा? ये मीनिंगलेस रिचुअल्स, ये पूजा वर्शिप करने का कोई फायदा नहीं है। इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद Not so in modern times. Comets are known for what they are. Their movement are forecast precisely by mathematical calculation, and it is clearly established by statistical studies that their visits have no correlation with disaster on the earth. तो दत्तादा ने समझाया कि जो कॉमेट्स हैं ये धरती पे आते हैं, इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन की जाती है, इनके ऊपर स्टडी की जाती है। आज के ज़माने में जो है ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पे कोई भरोसा नहीं करता। धरती पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका कॉमेट से कुछ लेना देना नहीं है। कॉमेट अलग चीज़ है, धरती पे होने वाली चीज़ें अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है और इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो तुम लोग जो है बेमतलब में परेशान हो रहे हो, बेमतलब की ये हरकतें कर रहे हो, पूजा पाठ में ये सब कुछ भी नहीं रखा है। और वैसे भी ये मॉडर्न युग है, ये यहाँ पर ऐसी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता, इन बातों का कोई मायने नहीं है। ठीक है, all this is of course futile on my part to explain. You and the likes of you never read even the elementary books on science. तो दत्तादा गुस्से में सारी बातें बोल रहे थे। उन्होंने बोला कि क्या तुमने कभी एलिमेंट्री स्कूल की साइंस की बुक भी पढ़ी है? शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड बट आवर वाइस फादर्स रिकमेंडेड सच यजनास। शिवाजी बाबू ने आराम से धीरे से उन्हें समझाया कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो है ये यज्ञ करने की, ये पूजा करने की जो है हमें रिकमेंड किया है, हमें बोला है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होता है। Till then, you keep updated and take care of yourself. Thank you.